हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1858 से लेकर के 1885 तक जो भी हुआ था, कौन कौन सा टॉपिक। 1858 से लेकर के 1805 तक। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना से पूर्ववर्ती संगठन, यानी कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उससे पहले कौन कौन सा संगठन था। 1857 की क्रांति के बाद तथा 1885 के कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारतीय राजनीतिक मंच पर राष्ट्रवादी आंदोलन का धरातल निर्मित हो रहा था। जिस प्रकार 1857 की क्रांति एक अकस्मात धरना न होकर कई छोटे छोटे विद्रोहों का एक व्यापक प्रस्तुतिकरण था, उसी प्रकार 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक संगठनों निर्मित हुए, जिसकी अंतिम परिणति अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस जैसे बड़े संगठन के रूप में हुई। यानी इसमें कोई वैसा याद करने लायक नहीं है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों की प्रवृत्ति क्या है? कांग्रेस के गठन से पहले कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुआ, यानी कांग्रेस से पहले गैर राजनीतिक भी संगठन का स्थापना हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही कंपनी प्रशासन से स्थायित्व के लक्षण दिखने लगे। प्रशासन में स्थायित्व आ जाने से पश्चिमी विचार एवं शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्वास हुआ। यानी 19वीं सदी आया तो लोग पढ़े लिखे, तो लोग को समझ में आया कि नहीं, हम लोग का अधिकार जो है वो इंग्लैंड के द्वारा छीना जा रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली वहीं चलना है। एकदम कोई भी टॉपिक हो एकदम अंग्रेज के पास चल जाना है। अपने अधिकारों की रक्षा और मांगों के लिए मांगों की प्रशासन में समक्ष रखने के लिए राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ। प्रारंभिक काल में संस्थानों एवं स्वरूप क्षेत्रीय अथवा स्थानीय था, जो मुद्दे से सीमित से स्वार्थी हितों से परिचालित रहा। इन्होंने अपनी मांग की ब्रिटिश सांसद और भारत में कंपनी प्रशासन के सामने पत्रिकाओं, याचनाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए प्रस्तुत किया। अब आते हैं बंग भाषा प्रकाश सभा। तो बंग भाषा प्रकाश सभा क्या था? 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायी गौरी शंकर तरकाबागी द्वारा स्थापित यह संगठन सरकार के नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है। बंग प्रकाश सभा 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे गौरी शंकर तरकाबागी, उनके द्वारा स्थापना किया गया। यह बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था। यानी बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो बंग प्रकाश सभा। संगठन का प्रमुख कार्य प्रशासनिक क्रियाकलापों की समीक्षा कर उनमें से सुधार लाने के लिए याचनाएं भेजना और देशवासियों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। अब देखिए, बंग प्रकाश सभा, बंग प्रकाशक सभा, ये 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायी गौरी शंकर तरकाबागी द्वारा स्थापना किया गया। ये पूर्वोत्तर का पहला राजनीतिक संगठन था उधर का। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये क्या है? तो इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों द्वारकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर 1836 में स्थापना की। अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया। इस प्रकार यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था। संस्थान ने समस्याओं के निराकरण हेतु संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए पहली बार संगठित एवं राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्रारंभ किया। हालांकि संस्था का उद्देश्य सीमित था। यानी लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना बंगाल के जमींदारों द्वारा हुआ।
लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुआ? तो बंगाल में हुआ, बंगाल में हुआ। राजा राधा कांत दुबे, देवेंद्रनाथ दुबे, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और राजा काली कृष्ण ठाकुर, द्वारका नाथ टैगोर और राजा काली कृष्ण ठाकुर। ठीक है। संस्था ने समस्याओं के निराकरण हेतु संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप प्रारंभ किया। हालांकि संस्था के उद्देश्य सीमित थे। हालांकि क्या थे? संस्था का उद्देश्य सीमित था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब आते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में, देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किनके बारे में? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देना था। देखिए, जितना भी कुछ याद हो या ना हो, कोई भी संस्था रहेगा, आंख बंद करके बोल देना है कि जनता के लाभ के लिए बना था। ऑब्वियसली बनेगा, काम करे या ना करे बात की बात है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1843 में हुआ था। ठीक है। अब इसकी स्थापना 1843 में हुआ जनता को हित की रक्षा के लिए। तो मात्र जमींदारों के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य रखने वाली लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत देश के सभी वर्गों के लिए लोगों के कल्याण एवं ब्रिटिश प्रशासन के सामने उनके अधिकारों से संबंधित मांग को रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था में भारतीयों के साथ साथ गैर सरकारी ब्रिटिशों का भी प्रतिनिधित्व था। यानी इसमें क्या क्या थे? भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो था ही, गैर भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व था। यानी वो लोग भी इसको देख रेख कर रहे थे। जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष तथा प्यारी चंद्र मिश्र इनके सचिव थे। जॉर्ज थॉमसन, इसकी स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। सचिव कौन थे? प्यारीचंद्र मित्र या मिश्र। ठीक है। संस्था ने जमींदारों प्रथा की आलोचना करते हुए कृषकों से संबंधित मुद्दे उठाए, जो कृषक वर्ग थे उनसे मुद्दा उठाया। अब आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के विलय के उपरांत यह संगठन अस्तित्व में आया। इसके अध्यक्ष राधा कांत देव तथा सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर चुने गए। यानी लैंड होल्डर सोसाइटी जो ही पहले पढ़े थे, और ये और एक और अभी इससे पहले पढ़े थे, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों को जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद फिर से इनको कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 1851 में। फिर से वही राधा कांत और रविन्द्रनाथ
ये देवेंद्रनाथ टैगोर इसके अध्यक्ष रहे। इस संस्था में जमींदार वर्ग का ही वर्चस्व बना था। फिर से वही बात, राधाकांत ये अध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ ये सचिव थे। फिर से वही बना रहा। हिंदू पेट्रियाटिक नामक पत्रिका के जरिए इस संस्था द्वारा प्रचार किया गया। हिंदू पेट्रियाटिक नामक पत्रिका के जरिए इस संस्था का प्रचार किया गया। हिंदू पेट्रियाटिक नामक पत्रिका, अब देखिए पत्रिका का नाम क्या था? हिंदू पेट्रियाटिक। हिंदू पेट्रियाटिक, हिंदू पेट्रियाटिक, हिंदू पेट्रियाटिक नामक पत्रिका के जरिए संस्था के द्वारा प्रचार किया गया। संस्था द्वारा 1860 में आयकर लागू करने के विरोध में तथा नील विद्रोह से संबंधित आयोग की गठन की मांग की गई। में आयकर लागू करने के विरोध में तथा नील विद्रोह से संबंधित आयोग के गठन की मांग की गई। यानी 1860 में कर टैक्सी है ना, यानी आयकर, और नील विद्रोह, इसी टाइम हो गया नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह, ठीक है। साथ ही 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन को एकत्रित किया। बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है, भारतवर्षीय सभा। और इसी 1860 में अकाल भी पड़ गया और बंगाल में इसे क्या बोलते हैं? भारतवर्षीय सभा। अच्छा, तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे आने से पहले इसको पहले समझ लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1843 में हुआ, यानी 1843 में। अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन से। जॉर्ज थॉमसन अध्यक्ष किसके थे? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का। इसी का सचिव थे प्यारी चंद, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों को मर्ज कर दिया गया 1851 में। और इसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत दुबे थे और सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू पेट्रियाटिक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और 1860 में ही कर को लेकर के विद्रोह हुआ और इसी वर्ष अकाल भी पड़ गया। जब विकट आता है तो चारों तरफ से। अब क्या हुआ कि नील विद्रोह, उसको भी लेकर के आ गया। और बंगाल में इसे कुछ भारतवर्षीय सभा भी कहते हैं, और भारतवर्षीय सभा कहते हैं। और इसी के साथ मद्रास नेटिव एसोसिएशन अब पढ़ते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब क्या देखते हैं? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास में लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा स्थापित संस्था का ही नाम बदलकर 13 जुलाई 1852 को मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर दिया गया। यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अभी जो पढ़े थे ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसी को नाम बदल करके मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर दिया गया 13 जुलाई 1852 को। 13 जुलाई 1852 को इसी का नाम बदल करके रख दिया गया। CY मुदलियार इसके अध्यक्ष थे
और वी रामानुजाचार्य इसके सचिव थे। सी वाई मुदलियार इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे ना। सी वाई मुदलियार इसके अध्यक्ष थे और वी रामानुजाचार्य इसके सचिव थे। सचिव, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। वी रामानुजाचार्य जितना कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है लूसेंट में नहीं मिलेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बस इसी को केवल याद करते रहना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मद्रास नेटिव एसोसिएशन में बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? तो 13 जुलाई 1852 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी वाई मुदलियार थे। सचिव कौन थे? तो रामानुजाचार्य। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। इससे कई शाखाएं भारत में खोली गई। इसका उद्देश्य भारतवासियों के लिए समस्या मांगों और ब्रिटेन को अवगत कराना था। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन तैयार करना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फिर से लिखते हैं यहाँ। अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। इसकी कई शाखाएं भारत में खोली गई। लंदन में, तो सबसे पहले लंदन कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है। तो वहाँ राजनीतिक प्रचार करने के लिए किनको भेजा गया? दादा भाई नौरोजी को। जाइए दादाजी, आप लंदन में प्रचार करके आइए। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कब गई? 1866 में ये गए। इनकी स्थापना की मृत्यु की गई थी। इसकी कई शाखाएं भारत में खोली गई। रांची में खोला गया, बम्बई में खोला गया, दिल्ली में खोला गया, जम्मू कश्मीर में खोला गया, बहुत सारे। बंगाल को तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये सब मुख्य बिंदु है। इसका उद्देश्य क्या था कि समस्या और मांगों को ब्रिटेन से अवगत कराना, यानी ब्रिटेन के व्यक्ति को, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, उसको बताना है, समझाना है कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, व्यक्ति को क्या दिक्कत है। शिक्षा नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, हेल्थ नहीं है, सब बताना है। यही बताना है कि केवल ये नहीं बताना है कि पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ की जो जनता है, ठीक है, जनता नहीं कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं। अब आने के बाद क्या होगा? आने के बाद वही देखा जाएगा, देखते हैं, है ना। पूना सार्वजनिक सभा। अब पूना सार्वजनिक सभा को क्या कहेंगे? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1870 को। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1870 को। कौन किए? महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए था। पूना सार्वजनिक सभा इसलिए बनाया गया था कि जनता और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये दोनों के बीच वार्तालाप हो सके, इसलिए इसको बनाया गया था। भावना राव श्रीनिवास राव इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास राव। यदि अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष धीरे से बता देना है कि
श्रीनिवास श्रीनिवास राव श्रीनिवास राव श्रीनिवास राव। इधर उम्मीद करते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा इधर लिख देते हैं, अच्छा बाद में देख ले। श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास राव इसके अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बहुत सारे, यानी बहुत सारे हैं तो अध्यक्ष का नाम याद नहीं रखना है, कितना का याद रखिएगा। संगठित कर उनमें से देश की प्रेम भावना को उभारने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन लीग, इंडिया लीग क्या है? इंडिया लीग। अब आते हैं इधर इंडिया लीग। इंडिया लीग 1875 में शशि कुमार घोषित इसे स्थापना की। अगले 1876 में इसे संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इंडियन लीग, इंडियन लीग इसकी स्थापना 1875 में किया गया शशि थरूर द्वारा। शशि कुमार द्वारा, थ्रू नहीं, शशि कुमार द्वारा। यह कांग्रेस के पूर्ववर्ती थे, यानी कांग्रेस से पहले था। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस कौन थे? आनंद मोहन बोस।